हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहे हैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की और कुछ क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले हम डिस्कस किए थे कि चैप्टर 1 को स्ट्रॉन्ग करने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लें। तो चैप्टर 1 में हम चलते हैं और आज की इस क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के वैसे इंपॉर्टेंट बातों की जो चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका अदा करेगा। जैसे क्या क्या, जैसे हम बात करेंगे आज हम फैक्टर की, है ना। हम बात करेंगे फैक्टर की और दूसरा आज हम बात करेंगे मल्टीपल की। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाता है गुणनखंड और इसका मतलब हो जाता है गुणज। तो दोनों में क्या अंतर है, गुणन फैक्टर में और मल्टीपल में क्या अंतर है, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक नंबर 18 ले लिए, तो इसका फैक्टर हमें करना है। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, कहने का मतलब क्या है कि आपको ये पता करना है कि अगर यहाँ पे 18 नंबर है तो ये 18 नंबर किन किन अदर नंबर के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, किन किन अदर नंबर से जो है के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों, आप कहोगे कि जो यहाँ पे 18 है ये 2 से डिवाइड, पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आप ही बताओ। पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, साथ ही साथ किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 9 जा 18 डिवाइड हो जाएगा। फिर ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये आपका 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 4 के पारा में 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा। 5th से नहीं होगा जी, 6th से बिल्कुल हो जाएगा, 9 से बिल्कुल हो जाएगा और 8 से भी जो है बिल्कुल, 18 से ये बिल्कुल हो जाएगा। तो जो आपके 18 के जो कुल फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं, आपने देखा 1 हो सकता है, आपने देखा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 18 हो सकता है। तो आपको बच्चों इस तरह से फैक्टर, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 14 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात कि आप बोलोगे कि सर 1 के टेबल में 14 आता है, आप बोलोगे कि सर 2 के टेबल में 14 आता है ना। आप तो 3 के टेबल में तो 14 आएगा नहीं, करके देख लो। 3 के टेबल, 4 के टेबल में 14 नहीं आएगा, 5th के टेबल में नहीं आएगा, 6th के टेबल में नहीं आएगा, तो किसके टेबल में, 7 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में आ जाएगा और उसके बाद 14 के टेबल में आ जाएगा। क्लियर। तो जो 14 के आपके जो कुल फैक्टर हुए वो क्या हो गए, 1 2 7 और 14। आपको ये याद रखना है। तो बच्चों, आपको आशा करें कि ये समझ में आ रही है, फैक्टर जो है ये समझ में आया। अब बात करें, देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये कितने कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, कितने कितने नंबर के टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, उसके टेबल में है ना, उससे डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है ये, है ना। तो आप अगर एक और सवाल देखना, अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा और मैं पूछ रहा हूँ कि 9 का फैक्टर बताओ, आप कैसे बताओगे। आप कहोगे कि सर ये 1 के टेबल में सर ये बिल्कुल आता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, सर ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और सर ये आपके कितने के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा किसी टेबल में आता है, ये नहीं आता है। तो 9 के जो फैक्टर हो गए यही आपके फैक्टर हो गए। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि फैक्टर हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, एक और मेथड बताएंगे, फैक्टर से फैक्टोरिज्म भी हम लोग देखेंगे, जिसको अभाज्य गुणनखंड हम लोग बोलेंगे। अब बात करेंगे मल्टीपल की। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ 18 लिखा, तो 18 का हमें मल्टीपल बताना है। 18 का मल्टीपल कैसे बताएंगे, तो मतलब 18 के टेबल में जो जो चीजें आती है, जो जो नंबर आती है, वे सारे चीज को लिख देंगे। 18 के टेबल में जो जो नंबर आती है वो लिख देंगे। जैसे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 54, इस तरह से इसके टेबल में जो आता है वो सारे के सारे लिख दें। देख रहे हो ना, टेबल में आता है ना, टेबल पर कर देखो आता है कि नहीं आता है, हम सारे लिख दिए। देखना 18 का फैक्टर क्या होगा, किन किन टेबल में ये 18 आता है और उससे डिवाइड हो जाता है, किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जैसे 9 का हमें लिखना है, 9 का हमें मल्टीपल लिखना है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आपका 27, फिर 46, 45, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मल्टीपल में
और फैक्टर में यही अंतर होता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। चैप्टर नंबर 1 में आप देखिए हम इसका 1 2 3 4 5th पार्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर स्ट्रॉन्ग कराए। अचानक से सारे चीजों को एक वीडियो में रख देंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ चुका है। अब बच्चा लोग हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, फैक्टोरिज्म की बात करेंगे कि हम लोग फैक्टोरिज्म कैसे कैसे फाउंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा फाइंड द फैक्टोरिज्म ऑफ 64, मतलब 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। तो ये जो आपका जो यहाँ पे 64 मिल रहा है, इसका कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। और इसमें आएगा आपका प्राइम फैक्टर मेथड, है ना, प्राइम फैक्टर मेथड। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइम फैक्टर मेथड भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में। ये देखो, ये चला जाएगा 32 जा 64, ये फिर 2 से 16 2 जा आपका क्या हो जाएगा 32, 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि इसका जो आपका फैक्टोरिज्म हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 है ना, फिर इंटू 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा जो है फैक्टोरिज्म आप लोग को निकालना है। हम होमवर्क देते हैं, आप इसको कर लेना। क्या क्या करोगे आप बच्चे, करोगे 120 का, 160 का, 180 का, है ना, 264 का, 360 का, ठीक है। और ये कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद जो है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ बढ़ेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जो है यानी लेमा को जो है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या समझ लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसको एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली, इट इज द मेथड दैट फाइंड द HCF ऑफ एनी नंबर। यह एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी नंबर का जो है HCF ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 नंबर का फाइंड करते हैं, एक 2 नंबर का, है ना। अगर 14 है और 16 है तो इसका HCF हम फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 20 है और 30 है, इसका HCF हम फाइंड कर सकते हैं। 1 नंबर का HCF कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे इससे नीचे की क्लास में जो आप लोग पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको डिवीजन मेथड मिला होगा और प्राइम फैक्टर मेथड मिला होगा। दोनों आपको डिवीजन मेथड में ये मिला होगा बाबू कि ये यहाँ पर जो 14 है और ये जो 16 है, दोनों में जो बिगेस्ट नंबर है उसको हम पहले लिख देते हैं और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो 14 1 जा 14, ये घटाते हैं तो 2 आ जाता है, और यहाँ पे फिर हम 14 को लिखते हैं और 2 7 जा कितना हो जाता है 14, ये कट जाता है, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो आपका HCF क्या फाइंड हो गया जी, 2 हो गया। HCF कितना हो गया 2 हो गया। तो ये आपका डिवीजन मेथड है, ये आपका DM है, डिवीजन मेथड है ना। डिवीजन मेथड के द्वारा इस तरह से जो है आप HCF फाइंड कर सकते हो, ठीक है, HCF फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर वही प्राइम फैक्टर मेथड है तो क्या यूज करेंगे, तो दोनों का हमें फैक्टर निकालना होगा और फैक्टर निकाल करके जो कॉमन नंबर्स होंगे उन कॉमन नंबर्स का जो है मल्टीप्लीकेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा ये निकल जाएगा। सेम उसी की तरह जो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, आपका जो HCF फाइंड करने के जो तरीका HCF फाइंड करता है, ये भी क्लियर हो गया बात। तो बच्चों आप डिवीजन मेथड के बारे में जानते हैं कि डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने डिवीजन मेथड को देखा। अब मैं इसी नंबर को प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि प्राइम
फैक्टर मेथड, PFM प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा ये जो 14 और 16 है इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे। जैसे हमने डिवीजन मेथड से फाइंड किया, डिवीजन मेथड से फाइंड किया तो HCF मेरा 2 आया ना, हम किसी भी मेथड से फाइंड करेंगे HCF मेरा 2 आना चाहिए। तो बच्चों हम 14 और 16 को प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा HCF कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कहा 2 7 जा 14 और 7 1 जा कितना हो जाएगा जी 7, यानी कि इज इक्वल टू 2 इंटू 7 है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे 16, 1 को भी ले लो, इसका यूज आएगा 1 का, ठीक है। हम करेंगे 2 8 जा 16 है ना, 2 8 जा 16, उसके बाद करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और इसके बाद 2 1 जा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। आप देख रहे हो कि इस तरह कैसे हम इसका फैक्टर निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमको कॉमन नंबर से अगर मैं कहूं कि HCF निकालिए, इसलिए HCF बराबर, तो जो कॉमन नंबर्स है जो दोनों में है, जैसे देखो ना यहाँ पे 2 आपको मिल रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पे 2 मिल गया, एक नंबर, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे 7 है, क्या इसमें 7 है? नहीं है भैया, तो लिखोगे कैसे, है ना। यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। इसमें तो ये तीनों 2 है ना, 3 2 है, इसमें तो है ही नहीं, तो किस लिए लिखेंगे, तो मेरा जो है सिंपल सा 2 जो है HCF आ गया। आप बच्चों देखे डिवीजन मेथड के द्वारा HCF 2 आया। आप बच्चों देखे प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा भी HCF मेरा क्या आ गया 2 आ गया। अब बच्चा लोग देखो, तो HCF ज्ञात करने के 2 तरीके आप देखें, एक प्राइम फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड, ठीक है, यानी कि भाग्य विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग्य विधि के द्वारा इस तरह से HCF निकलता है भाग देकर, और प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस तरह से आपका HCF निकलता है। तो आई होप आपको इतनी ढेर सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो बच्चों इस पे पहले होमवर्क लिख लो कि 10 का और 25 का, इसका दोनों मेथड से आपको HCF फाइंड करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चा, 30 का, 44 का, 45 का, इसके बाद 60 का, फिर 65 का, इसके बाद थोड़ा सा हम 120 का देते हैं और 260 का देते हैं। तो बच्चों आपको ये होमवर्क करना है और इसका HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टर मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चा लोग यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ठीक है, BQ प्लस R होता है। और इसका डिस्कस जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी आई है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।